हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है अपकमिंग चेंजेस इन योर थर्ड पार्टी सिचुएशन। कई लोगों की लाइफ में रीडिंग्स की वजह से समझ में आ रहा है मुझे, काफ़ी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के सिचुएशन चल रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई नया इंसान आके खड़ा हो गया है, थर्ड पार्टी वर्क हो सकता है, बट आज स्पेसिफिकली मैं थर्ड पार्टी इंसान के हिसाब से ही देख रही हूँ। तो कई लोगों के लाइफ में अभी फ़िलहाल दिखाई देता है कि कोई तीसरा इंसान आ गया है एंड काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं उन सारी चीज़ों की वजह से। आज का जो टॉपिक है इसी रिलेटेड मैं ले रही हूँ। कई लोगों के सवाल होते हैं, थर्ड पार्टी निकल जाएंगे क्या लाइफ से, क्या होगा, पर कई बार ऐसा भी आ जाता है कि बहुत टाइम तक थर्ड पार्टी होती है लाइफ में। आज मैं देखने वाली हूँ कि एक्चुअली आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। उससे हमें पता चलेगा कि आगे आपको किस तरह से डिसीजंस लेने हैं और उनके दिल में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के हिसाब से उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, वो देखने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। 3 पाइल्स रखे हैं मैंने आपके सामने, पिंक हार्ट, सिल्वर हार्ट, ब्लू हार्ट। इसमें से कोई एक पाइल चूज़ करें। अगर आपको ये पाइल रेजोनेट जो आपने की है वो रेजोनेट नहीं हो रही है, ऐसा आपको लग रहा हो, तो आप इस पॉइंट पे वीडियो के वापस आके दूसरी पाइल चूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर स्टिक कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके भी बताइएगा। ऑल्सो गाइज, आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ। एंड ऑल्सो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दे एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी लाइफ में चल रही है उनके लिए प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ। सो जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड पॉज दिस वीडियो फॉर अ मिनट और वो प्रेयर्स सारे एक्सेप्ट कर लीजिए जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। और अगर आप इन प्रेयर्स के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, आपको ये प्रेयर्स पसंद आ रही हैं, मैं कर रही हूँ वो, तो ज़रूर नीचे थैंक्स फॉर द प्रेयर या फिर कनेक्टेड विद द प्रेयर ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये प्रेयर्स पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे प्रेयर्स आपकी तरफ सेंड करूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। फर्स्ट पाइल पिंक हार्ट जिन्होंने चूज़ किया है, स्टार्ट करते हैं उनके रीडिंग से। पिंक हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है रीडिंग। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल कर रखा था। गाइस, मैं मेडिटेट करती हूँ, मेडिटेट करके कार्ड्स को शफल करती हूँ, बिकॉज अगर मैं उतना टाइम रुकूँ मेडिटेशन के बाद कार्ड्स निकालने के लिए तो वो मेडिटेशन का असर चला जाता है। इसलिए मैं मेडिटेट करती हूँ फॉर अ वाइल। आंखें जब भी खोलती हूँ तभी फटाफट से 3 पाइल्स 4 पाइल्स जितने भी निकालने का मुझे मैसेज आता है उतने पाइल्स में फटाफट निकाल लेती हूँ। एंड इसीलिए मैं वीडियो में शफल नहीं करती हूँ। कई सारे वीडियोज़ है मेरे गाइज, जैसे मैं मंथली जो प्रेडिक्शन करती हूँ, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ का जो प्रेडिक्शन करती हूँ, राशि के हिसाब से जो प्रेडिक्शन करती हूँ, वो मैं ऑन कैमरा शफल करती हूँ। तो वैसे भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। तो ये जो रीडिंग है, ये जो कार्ड्स हैं, ये स्टेज्ड नहीं है। एक्चुअली मुझे एक कमेंट आया था, उसको मैं आंसर कर रही हूँ कि बाकी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ट्रस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड ओके, सॉरी, मैंने आपका काफ़ी टाइम वेस्ट किया। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 7 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, इसके लिए जगह नहीं बन रही, जस्टिस, एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, हायरोफंट, बापरे जगह कम पड़ने वाली है मुझे, हर्मिट, गिव मी अ मोमेंट गाइस, ओके, न्यू प्लांटेशन, हमसा और ट्री ऑफ लाइफ। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है वो ये है कि आपके कनेक्शन में आपके थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी दिखाई देता है कि काफ़ी प्यार है, काफ़ी कनेक्शन है। एक अलग होके भी आप एक दूसरे के दर्द महसूस करते हैं, आप एक दूसरे के पेन्स महसूस करते हैं, आप खुशियाँ एक दूसरे के महसूस करते हैं, आप
कहीं ना कहीं अभी तक उनसे कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये मुझे दिखाई देता है फ्रॉम द रीडिंग। थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी के साथ फ़िलहाल का जो रिश्ता है उनका, सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइज, जो फ़िलहाल के लिए उनका रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, इतना बुरा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि झगड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर अनबन है या फिर ऐसा कुछ है। अपकमिंग चेंजेस देखने वाले हैं हम, आगे क्या होने वाला है। सो कहीं ना कहीं दिखाई देता है ये जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की वजह से ये थर्ड पार्टी आई है उनकी ज़िंदगी में। ओके, कुछ है उनकी थर्ड पार्टी के लाइफ में कमी जो ये आपके पार्टनर जो है ये पूरी कर रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंस देख के आपके पार्टनर का ये अट्रैक्ट हुई हो थर्ड पार्टी, या फिर आपके पार्टनर का जैसे मैंने कहा फाइनेंस, अगेन हो सकता है कि आपके पार्टनर बड़े सुंदर हैं तो उनको देख के ये थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हुए हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ स्वार्थ दिखाई देता है उनका, थर्ड पार्टी का कुछ खुद का स्वार्थ दिखाई देता है आपके पार्टनर्स के साथ रिश्ता बनाने के लिए उनका। अगर ये थर्ड पार्टी माँ वगैरह भी है तो भी हो सकता है कि बहुत पॉजेसिव है वो माँ उनकी अपने बेटी और या फिर बेटे को लेके, आपके पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिवनेस है, लव प्यार है दिखाई देता है, बट वो किसी रीज़न की वजह से है ये भी दिखाई देता है। अनकंडीशनल लव मुझे नहीं दिखाई देता है जैसे आपका है उनके साथ, या फिर सोलमेट्स का एक दूसरे के साथ जैसे होता है। तो ये कहीं ना कहीं बॉन्ड जो है इनका थर्ड पार्टी के साथ मुझे दिखाई देता है कि कुछ स्वार्थ से है। अगेन ये थर्ड पार्टी अगर उनका कोई घर वाला भी हो तो हो सकता है कि उनका कुछ स्वार्थ है आप दोनों का कनेक्शन टूटने से। ओके, ये चीज़ हो सकती है। अगर माँ भी है और अच्छे दिल से चाहती हैं वो कि आपके साथ उनका कनेक्शन ना बने, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका भी स्वार्थ हो सकता है कि हमारे कम्युनिटी के लड़की के साथ या फिर लड़के के साथ ही शादी हो, मैं जैसा चाहती हूँ। उनकी माँ सोचती होगी कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसे लड़के से या फिर वैसे लड़की से शादी हो, तो वो भी स्वार्थ है कहीं ना कहीं। ओके, तो मुझे वो कहीं ना कहीं रीज़न दिखाई देता है थर्ड पार्टी के दिल में आपके पार्टनर के साथ रिश्ते जो हैं उनके, उस हिसाब से लेकर अगर देखा जाए तो उनकी सलाहें जो है, थर्ड पार्टी जो सलाहें उनको दे रही हैं, जो एडवाइसेस उनको दे रही हैं, जो हेल्प उनको कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। ओके, ये दिखाई देता है। हो सकता है इस स्वार्थ को पूरा करने के लिए, इस चीज़ को अंजाम देने के लिए उनके दिमाग में जो चल रहा है उस चीज़ को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं वो गलत सलाहें दे रही हूँ या फिर अनजाने में गलत सलाहें दे रही हूँ। पर जो सलाहें वो दे रही हैं उनकी वजह से दिखाई देता है कि काफ़ी सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे आपके पार्टनर को, और वो नुकसान जब वो झेल रहे होंगे उस वक्त उनको आइडिया आएगी इन सारी चीज़ों के बारे में। आप ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि कुछ वो आपकी ज़िंदगी में लौट आएँ, या फिर उनके साथ जो अभी हो रहा है, जो कंट्रोल थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग पे ले लिया है, वो कहीं ना कहीं आप भी प्रे कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि वो कंट्रोल चला जाए उनके दिमाग पे से, वो अंधी जो आँख पे पट्टी बांधी है वो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिल से कि वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ से चली जाए। एंड उस मैनिफेस्टेशन की वजह से, उस सोच की वजह से और उनकी गलत सलाहों की वजह से दिखाई देता है आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। गलत भी जब भी कोई सलाह गलत देता है गाइस, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, गलत सलाहों की सज़ा क्यों कह रही हूँ मैं, गलत सलाहों की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो एक्चुअली आने भी नहीं चाहिए थे लाइफ में, पर बिकॉज एक कदम गलत हो जाता है गलत सलाह की वजह से, तो प्रॉब्लम्स कई सारे क्रिएट हो जाते हैं, कन्फ्यूजन कई सारे क्रिएट हो जाते हैं जिनकी एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं होती है क्रिएट होने के लिए। सो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए मुझे आपके पार्टनर के लाइफ में दिखाई देते हैं। हो सकता है कि उनकी पहल हो गई हो, उसकी शुरुआत हो गई हो, तो ये प्रॉब्लम्स मुझे आते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। अब बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली मैं प्रॉपरली नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि उसके लिए पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होगी, हर एक के पार्टनर के लिए अलग अलग हो सकता है। सो ये तो नहीं बता पाऊँगी कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ रही है, बट उस प्रॉब्लम की वजह से, उस कन्फ्यूजन की वजह से उनका नुकसान तो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, उस गलत सलाह की वजह से वो बिना सोचे समझे डिसीजन कहीं ना कहीं ले लेंगे। ये सलाह जो गलत मिल रही है उनको, उसकी वजह से जल्दबाजी में कोई डिसीजंस लेते हुए वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो डिसीजंस जो वो लेंगे उसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उस प्रोसेस में थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में, थर्ड पार्टी की गलत सलाह की वजह से हो सकता है कि अपने दोस्त जो हैं, अपने प्यार करने वाले वेल विशर्स जो हैं,
आपको भी हो सकता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ खो रहे हैं, वो अकेले पड़ रहे हैं वो। तो ये जो चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं, ये जो कन्फ्यूजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं उनकी लाइफ में, उस चीज़ की वजह से मुझे वो आपके पार्टनर जो है अकेले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों के बारे में बिना सोचे समझे गलत सलाह की वजह से डिसीजन ले रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं अकेले पड़ रहे हैं। कोई साथ नहीं देने वाला है उसमें, अकेले पड़ेंगे, फिर रोएंगे, फिर पछताएंगे डिसीजंस लेने के लिए, गलत डिसीजंस लेने के लिए। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई आपके पार्टनर के साथ। और ऑल्सो अगर एक चीज़ की और बात करूँ तो कई सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के बारे में ऐसी हैं जो आपके पार्टनर नहीं जानते हैं। ओके, उन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस थर्ड पार्टी के बारे में जो आपके पार्टनर नहीं जानते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो जानना उनको ज़रूरी है बट नहीं जानते हैं। तो ये जब उनकी गलत सलाह दी गई है, गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये जब उनको रियलाइज़ होगा, ये जब उनको समझ में आएगा, क्योंकि समझ में आता हुआ मुझे कुछ ही टाइम में दिखाई देता है। टाइम भी मैं देखूँगी कि ये चेंजेस, अपकमिंग चेंजेस कब आ रहे हैं, वो भी देखेंगे। पर दिखाई देता है कि वो जब उनको रियलाइज़ होगा, वो जब समझेगा उनको कि ये सलाह गलत थी, ये इन्फ्लुएंस गलत था, तो उनका जो स्वार्थ है वो भी आपके पार्टनर के सामने आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उनका जो खुद के लिए सेल्फिश बनकर वो गलत डिसीजन लेने के लिए प्रवोक कर रहे थे आपके पार्टनर को, वो उनको समझ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और उस चीज़ की वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेला फील करेंगे। वो फील करेंगे कि आप उनके लिए थे उस वक्त, और आप उनको बता रहे थे कि ये थर्ड पार्टी सही नहीं है, पर उन्होंने फिर भी थर्ड पार्टी को चुना, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते बनाए रखे, और ये गलत सलाह की वजह से आपकी सलाह जो थी वो सही थी और ये थर्ड पार्टी जो सलाह दे रही थी वो गलत थी, और इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हुए, वो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत चेंजेस आपके पार्टनर्स के मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। नई तरह से अपनी लाइफ वो शुरू करेंगे, ऐसा दिखाई देता है मुझे। जैसे ये प्लांट है छोटा सा, अभी उग रहा है, तो उसको सारी चीज़ों के बारे में अभी तक जानकारी उतनी अच्छी तरह से नहीं है। वही आपकी पार्टनर की कंडीशन है, अभी थोड़े इमैच्योर है, नाइव है, समझ में नहीं आता है कपट कहाँ पे है, क्या है। तो वो एक बड़े ट्री में बदलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये दोनों काफ़ी इंटर रिलेटेड कार्ड्स हैं। दोनों के कार्ड के मीनिंग्स डेफिनेटली गाइज अलग है, तो जस्ट ये इंट्यूशन है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो एक छोटा पौधा है अभी, तो वो पेड़ बनेंगे इसके बाद में, ये दिखाई देता है मुझे। इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी हासिल होगी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। ट्री ऑफ लाइफ का यही मीनिंग होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके पार्टनर सीखते हुए इस रिलेशन की वजह से मुझे दिखाई देता है। कई सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर करते हुए, लोग कैसे होते हैं, सारे लोग अच्छे ही होते हैं ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं इन व्हेन दिस अपकमिंग चेंजेस विल हैपन इन देयर लाइफ। साथ ही प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है आपको भी, आपके पार्टनर को भी। अगर आप प्रोटेक्शन किसी तरह से दे सको, किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सको तो ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सलाह वो जो दे रहे हैं वो जाके रोको, क्योंकि वो सलाह गलत उनको लाइफ में मिलने की ज़रूरत है। वो उनका लाइफ है, वो पर्पज़ है उनकी लाइफ का, वो होना ज़रूरी है। और जो कहा जाता है ना गाइज़, आप तो काफ़ी समझा चुके हैं उनको, आप काफ़ी संवारने की कोशिश कर चुके हैं उनको, बट वो बोलते हैं ना कि लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो ये लात पड़ना फ़िलहाल उनको ज़रूरी है। ओके, तो ये उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को देने की कोशिश कीजिए। अपने आप को ये एक्चुअली आउट ऑफ अ ब्लू ही आया है कार्ड, तो हो सकता है कि कई लोग अभी ईविल आई के चपेट में हो, कहीं ना कहीं आप जेलस, आपके आसपास जो लोग हैं वो जेलस हों, या फिर थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि आपको लेकर जेलसी क्रिएट कर रही है या फिर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन लेने की अभी बहुत ज़रूरत है। ओके, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए एंड मैनिफेस्टेशन भी कीजिए। ये भी कार्ड आया है आपके लिए, मैनिफेस्टेशन भी ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं आपके अपकमिंग चेंजेस, जो ये चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कब आ रहे हैं। मैंने एक ही डाइस लिया है, तो 6 महीने तक ही देख रहे हैं, उसके बाद का मैं ज़्यादा लंबा नहीं देखना चाहती हूँ। 6 महीने तक ही आ रहे हैं, क्या देखते हैं। 4 महीने में दिखाई दे रहा है, सॉरी कैमरा के सामने नहीं गिरा, बट दिस इज़ द एग्जैक्ट नंबर दैट हैज़ कम। 4 आया है, तो 4 महीने में हो सकता है कि ये चेंजेस उनकी लाइफ में आना शुरू हो जाए।
तो ये था रीडिंग जिन्होंने पिंक हार्ट चूज़ किया था। आई होप आपको रेजोनेट हुआ हो एंड आई होप कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो इस सारी थर्ड पार्टी के चपेट से निकल के आपके पास वापस आ जाए। मैं प्रेयर्स भी कर रही हूँ उसके लिए। ऑल्सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा। ऑल्सो अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करनी है, प्रेयर्स से रेजोनेट हो रहे हैं, आप प्रेयर्स से कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर द प्रेयर भी लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई सजेशन हो वीडियो के लिए तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसको आप मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। सिल्वर हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या आया है। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके रखा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइज़, मैं शफ़ल करने से पहले मेडिटेट करती हूँ और फिर जैसे ही मैं मेडिटेशन करके आंखें खोलती हूँ मैं फटाफट से कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं वीडियो एक पाइल शूट करने के बाद फिर से करूँ तो वो बहुत टाइम हो जाएगा और मेडिटेशन का असर भी कम हो जाता है। इसलिए मैं मेडिटेट करने के बाद आंखें खोलते ही जितने पाइल्स मुझे चाहिए, जितने पाइल्स यूनिवर्स मुझे कह रहे हैं, उतने इंट्यूशन जितने मुझे आ रहे हैं उतने फटाफट से पाइल निकाल लेती हूँ और फिर मैं वीडियो करने बैठती हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो के सामने शफल नहीं करती हूँ कार्ड्स। ये रीडिंग जो है, ये कार्ड्स जो है, ये स्टेज्ड नहीं है। और ऑल्सो गाइज़, ऐसे कई वीडियोज़ हैं जिसमें एक ही पाइल निकालनी होती है, तो वो मैं कैमरा पे ही निकालती हूँ। ट्विन फ्लेम का एनर्जी चेक इन वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में डाल दूँगी उसमें, या फिर राशि के हिसाब से जो मैं करती हूँ वीडियोज़, उसमें मैं एक ही पाइल होता है निकालना, तो मैं उसी वक्त निकालती हूँ कैमरा के सामने। तो ये रीडिंग भी वैसा ही है, ये स्टेज नहीं है। आई जस्ट वांट टू से दिस बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो। ओके, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आ रहे हैं। 6 of Swords, Knight of Pentacles, 6 of Cups, Magician, Emperor, Star, Sun, ओके, काफ़ी सारे मेजर आर्कानाज हैं। Leaves, Alien and Cactus, ओके। जो चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में आते हुए, आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के सिचुएशंस में आते हुए, फर्स्ट थिंग जो दिखाई दे रही है, जो फील हो रहा है मुझे, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर और उनके थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। आपके पार्टनर के लाइफ पे दिखाई देता है कि किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो, रुक गया है लाइफ। कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है, कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है, कुछ हैपनिंग भी नहीं हो रहा है और कुछ बैड भी ऐसा नहीं हो रहा है। पर एक चीज़ जो दिखाई देती है काफ़ी क्लियरली, वो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपकी जो आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी उनके दिमाग पे काफ़ी हावी है। ओके, काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखाई पड़ते हैं कि हावी है, उनके दिमाग के ऊपर कंट्रोल किए बैठे हुए हैं चीज़ें। काफ़ी सारी डिसीजंस जो आपके पार्टनर के लाइफ में है वो सारे थर्ड पार्टी ले रही है, सारे कंट्रोल जो है थर्ड पार्टी के हाथ में चला गया है। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप मुझे कार्मिक रिलेशनशिप लगता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब ये अलग होंगे थर्ड पार्टी से, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख के एक मैच्योर इंसान बन के इस रिलेशनशिप से बाहर आए हुए होंगे। तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है। और एक इंट्यूशन जो मुझे बिफोर आई गो इनटू द एक्चुअल रीडिंग ये मैं बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं इंट्यूशन ये है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है उनकी एक्स हो सकता है उनकी वाइफ हो, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं और किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं जिसका भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। कहीं ना कहीं शादी, कहीं ना कहीं कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। ये जो रिश्ता मुझे दिखाई देता है थर्ड पार्टी और उनका, लंबा रिश्ता है ये दिखाई देता है मुझे। ये कोई 6 महीने 7 महीने कोई नया आया हुआ उनकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं फील होता है कि एक्स हो सकता है, या फिर अगेन माँ बहन, इनके साथ भी काफ़ी टाइम से कनेक्शन हो सकता है। तो ये लोग भी हो सकते हैं, माँ बहन भाई पिताजी, ये भी सारी चीज़ें हो सकती है।
क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से इनका कनेक्शन दिखाई देता है। ये कोई नया नया कनेक्शन, सॉरी फंबल कर रही हूँ मैं, नया कनेक्शन नहीं लग रहा है। ये काफ़ी टाइम से ये कनेक्शन है, काफ़ी टाइम से ये रिश्ता है, ये दिखाई देता है। हो सकता है बीच में झगड़े अनबन वगैरह भी हुई हो, बट ये रिश्ता काफ़ी टाइम से है। और मैं इस हिसाब से नहीं कह रही हूँ कि ये रिश्ता काफ़ी अच्छा है, ये आपसे भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, इस हिसाब से नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि शादी भी उनकी, अगर इस थर्ड पार्टी, अगर आप उनके लाइफ में हैं पर उनकी शादी हो गई हो ऑलरेडी, या फिर शादी की बात चल रही हो ऑलरेडी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनका टाइम स्पैन एक दूसरे के साथ उन्होंने स्पेंड किया है। ये कोई 6-7 महीने की बात नहीं है, ये मुझे सालों वाला रिश्ता दिखाई देता है। ओके, ऑल्सो दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ जो है अभी फ़िलहाल रुकी हुई है, वो खुद ही अभी स्टेबल नहीं है, वो खुद सोचने की कंडीशन में कहीं ना कहीं नहीं है। हो सकता है उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है कि उन्हें इन्फ्लुएंस भी दिखाई देता है, थर्ड पार्टी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है लाइफ में। तो अभी वो जो डिसीजंस ले रहे हैं आपसे रिलेटेड हो, उनके फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड हो, उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, ये उनके दिमाग से नहीं ले रहे हैं, वो कि उनके खुद के दिमाग से नहीं ले रहे, ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। ये दोनों काज यही बताते हैं कि थर्ड पार्टी जो है दिमाग पे हावी हो बैठी है, ओके, दिमाग पे कहीं ना कहीं उन्होंने असर करके रखा है। इसमें गाइस हो सकता है अभी कई लोग इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ये वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ वाइल माई रीडिंग। पर मैजिशियन का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ईविल आई, ब्लैक मैजिक का यूज़ थर्ड पार्टी कर रही हो आपके पार्टनर के ऊपर। ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, सभी के लिए नहीं है। आई वॉन्ट टू बी क्लियर विद दैट। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी तगड़ा है, और इतना तगड़ा जो इन्फ्लुएंस होता है ना, ये आपके पार्टनर तो कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो इतनी आसानी से उनके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पावर्स का, साइकिक पावर्स का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, ईविल आई का, ईविल स्पिरिट्स का, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया हो सकता है इन सारी चीज़ों में। तो इसका भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है इन सारी चीज़ों से ना अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहते हैं। वो कहीं ना बोलते नहीं है डेफिनेटली, और बिकॉज ये थर्ड पार्टी हावी है उनके दिमाग में, तो अभी राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्लैक क्या है, वाइट क्या है, ये आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ नहीं है उन सारी चीज़ों की। बट कहीं ना कहीं अंदर सबकॉन्शियस माइंड को ना सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है उनका, वो जानता है कहीं ना कहीं कि इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है। तो वो सोचते हैं इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कि मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ ये रिलेशनशिप में रह के। ऑल्सो बाहर आना है, ये बैड फेस से निकलकर गुड फेस की तरफ बढ़ना है आगे, ये दिमाग में कहीं ना कहीं उनके दिखाई देता है, और वो होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। अपकमिंग चेंजेस अगर आप पूछे उनकी लाइफ में क्या आ रही हैं, तो यही दिखाई देता है कि ये बैड इन्फ्लुएंस जो है वो टूटेगा। अभी मुझे अगर मैं प्रॉपर आपको बताने जाऊँ तो कैक्टस आया है लाइफ में, उनकी सिचुएशन काफ़ी मुझे अभी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही है। अभी जैसे मैंने कहा स्टेगनेंसी भी है, काफ़ी टाइम से रुकावटें आ रही हैं सारी चीज़ों में, रुक सी गई है ज़िंदगी, कोई प्रॉपर फ्लो नहीं है। जैसा हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहता है ना नया, तो वो उनकी लाइफ में नहीं है, एक ही तरह से जिए जा रहे हैं, कुछ नया हैपनिंग नहीं हो रहा है। गाइज ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आसपास काफ़ी चीज़ें हैपनिंग हो रही है, पर उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक होल नज़र आता है, उनको अकेलापन फील होता है, स्टॉप हो गई है लाइफ, ये फील होता है, कुछ फीलिंग अंदर से नहीं आती है कि ये करना है वो करना है, ये पसंद है वो पसंद है, ये नहीं उनको अच्छा लगता है करना, तो अटक गए हैं कहीं ना कहीं, ये दिखाई देता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये दिखाई देता है। बट गाइज जैसे मैंने कहा, बैड फेस से गुड फेस की तरफ बढ़ते हुए भी मुझे इन फ्यूचर ये नज़र आते हैं। हम टाइम पूछेंगे कि ये अपकमिंग चेंजेस जो है कितने टाइम में आने वाले हैं, ये पूछेंगे हम। पर जो बैड फेज़ उनकी लाइफ में अभी चल रहा है, वो क्रॉस करके वो अच्छे फेज़ की तरफ, फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी ऑनेस्टली अगर गाइज मैं आपको बताऊं तो इसमें मुझे आप कहीं नहीं दिखाई दे रहे इन द पिक्चर।
ओके, आपके साथ वाला कनेक्शन या फिर आपकी तरफ लौट आएंगे, ये मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उसके लिए आप दूसरे भी मैंने कई सारे रीडिंग्स बनाए हैं, विल दे कम बैक वगैरह, वो वीडियो इसके बाद ज़रूर देखिएगा। मैं चाहिए तो आई बटन में डाल दूँगी, वो वीडियो ज़रूर इसके बाद में देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि वो आपके पास लौट आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि इस रीडिंग में इसमें कहीं मुझे कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे वैसे, ओके। बट ये दिखाई ज़रूर देता है कि एक बैड फेस से गुड फेस की तरफ वो बढ़ रहे हैं। वो ये जो इन्फ्लुएंस है उनके थर्ड पार्टी का उनकी लाइफ में, वो तोड़कर वो आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी के बारे में भी कई सारी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। एलियन कार्ड आया है उनके लिए, सो ये दिखाई देता है एलियंस के बारे में भी गाइज हमें पता नहीं है कि वो है या नहीं। कई सारी चीज़ें हैं एलियंस के बारे में जो हमें पता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि है, कई लोग कहते हैं कि नहीं है। तो एलियन कार्ड मैंने इसीलिए बनाया है, ऐसी चीज़ों के लिए मैंने बनाया है, ताकि पता चले कि आपके पार्टनर को फ़िलहाल कई सारी ऐसी चीज़ें हैं थर्ड पार्टी के बारे में जो पता नहीं है, जो उनको आइडिया नहीं है। कई चीज़ें जो है मिस्ट्री है, राज है उनके लिए। तो ये इन्फ्लुएंस, जब उनको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, ये पता चलती हुई मुझे नज़र आ रही है, इन अपकमिंग चेंजेस से आया है कार्ड। सो ये सारी चीज़ें जो उनको पता नहीं है थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर पता होके भी वो पता नहीं है, ऐसा प्रतीत कर रहे थे, टाइम ऐसा बिहेव कर रहे थे। और ये तगड़े इन्फ्लुएंस की वजह से उनको सारी चीज़ें समझ भी नहीं आ रही थी। दिखाई तो देता है पर समझते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही थी तो ये इन्फ्लुएंस उनका जो है थर्ड पार्टी का उनके ऊपर वो तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। लीव्स का कार्ड आया है। लीव्स का मीनिंग होता है चेंजेस, क्योंकि लीव्स जो होते हैं, पुराने लीव्स ब्राउन हो जाके येलो हो जाके गिर जाते हैं और नए लीव्स आ जाते हैं। उसी हिसाब से पुराने जो टेंशन्स है, पुराने जो प्रॉब्लम्स है, पुरानी चीज़ें जो उनको सर्व नहीं कर रही है, उनको छोड़ के आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करके आपके पार्टनर मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं ये सारे चेंजेस कब आ रहे हैं उनकी लाइफ में। मैं 6 महीने का ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा आगे का जानना भी नहीं चाहिए। देखते हैं 6 मंथ्स में आएगा या नहीं। अगर 6 का आए तो फिर उसके आगे भी हो सकता है, ओके। 3 आया है, सो 3 मंथ्स में हो सकता है कि ये चेंजेस दिखाई देना आपको स्टार्ट हो जाए, उनको स्टार्ट हो जाए उनकी लाइफ में, ओके। सो ये था रीडिंग जिन्होंने सिल्वर हार्ट चूज़ किया था। आई होप कि आप इस वीडियो के साथ रेजोनेट हुए हैं। अगर हुए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप रेजोनेट हुए या नहीं। अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी शेयर कीजिए। स्पेशली ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से चली जाए, आपके पास वो लौट आए, इसके लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ आज। सो अगर आप कनेक्शन फील कर रहे हैं तो कनेक्टेड विद द प्रेयर या फिर थैंक्स फॉर द प्रेयर ज़रूर नीचे कमेंट में कहिएगा। ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। ऑल्सो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। ब्लू हार्ट की तरफ आए हैं पाइल नंबर 3। देखते हैं आपके लिए, आपके लाइफ में अपकमिंग चेंजेस थर्ड पार्टी से रिलेटेड, आपके पार्टनर की लाइफ में एक्चुअली क्या आ रहे हैं। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं गाइस। मैं मेडिटेट करती हूँ कार्ड्स निकालने से पहले, और मेडिटेशन के बाद जैसे ही मैं आंखें खोलती हूँ मैं फटाफट से पाइल्स, जितनी भी मुझे फीलिंग आ रही है उतने पाइल्स मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। अगर मैं हर एक पाइल के रीडिंग के बाद अगर वापस से निकालूँ तो वो मेडिटेशन का असर गाइस कम हो जाएगा। सो एक कमेंट आया था मुझे कि आप इसके सामने निकालिए कार्ड्स। तो जब एक ही पाइल निकालना होता है ना गाइस, जैसे मैंने ट्विन फ्लेम एनर्जी रीडिंग की थी, एनर्जी चेक इन, या फिर मैं राशि के हिसाब से बनाती हूँ, तभी मैं एक ही पाइल निकालना होता है ना, इसलिए मैं आगे ही सामने कैमरा के सामने शफल करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेज करती हूँ रीडिंग। तो ये भी रीडिंग जो है ये स्टेज्ड नहीं है। मैं कार्ड्स पहले नहीं देखती हूँ और मेडिटेशन करते ही मैं निकालती हूँ और उसके बाद मैं वीडियो शूट करने बैठती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये स्टेज्ड नहीं है। किंग ऑफ कप्स आया है आपके लिए। की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम मैंने आपका बड़बड़ करके वेस्ट कर दिया। 5 ऑफ कप्स, हर्मिट,
क्वीन ऑफ कप्स, मून, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके, प्लैनेट्स, लोटस और हार्ट चक्र। ओके, आपके पार्टनर के बारे में फर्स्ट थिंग जो मुझे दिखाई दे रही है फॉर नाउ वो ये है, इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये सारे कार्ड्स देख के मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि ऑलरेडी आपके पार्टनर की और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो है अनबन स्टार्ट हो गई है, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर में अपकमिंग चेंजेस जब मैं पूछ रही हूँ सवाल, तो मुझे 5 ऑफ कप्स भी आया है, इमोशनल लॉस दिखाई देता है। तो ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ में जो है बहुत बड़ा नुकसान करके निकल जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम इमोशनली उनको बहुत दुख देगी, उनके दिल को काफ़ी चोट पहुंचा के निकल जाएगी ये थर्ड पार्टी, ये दिखाई देता है। ये थर्ड पार्टी जो है इनकी लाइफ में कोई भी हो, कि वो चाहे उनकी माँ हो, उनकी बहन हो, उनके पिता हो, भाई हो, एक्स हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, ये व्यक्ति जो उनकी लाइफ में है वो काफ़ी अहमियत रखते हैं उनकी लाइफ में, ये दिखाई देता है। इम्पोर्टेंस रखते हैं, दिखाई देता है। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इमोशनली आपके पार्टनर उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं और उनकी छोटी से छोटी बात हो सकती है कि उनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा जाए। तो यही होने वाला है, कुछ ऐसे कदम थर्ड पार्टी लाइफ में उनके उठाते हुए नज़र आ रही है मुझे, जिससे इमोशनली आपके जो पार्टनर है टूट जाएंगे। इमोशनल इतने प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे उनके लिए कि वो फिर सारी चीज़ें सोचेंगे, फिर सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों की मैंने, ये ऐसे चीज़ों में क्यों फंस गया मैं, या फिर क्यों फंस गई मैं, ऐसे उनको फीलिंग आती हुई मुझे कहीं ना कहीं नज़र आती है। आपके पार्टनर अगर कहीं ना कहीं इतने अनस्टेबल होते हुए मुझे इन अपकमिंग फ्यूचर नज़र आते हैं। अगर आपके पार्टनर कहीं अल्कोहलिक हो, अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, तो उसका थोड़ा असर बढ़ जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इमोशनली वो थोड़े वनरेबल हो जाएंगे, इमोशनली काफ़ी सारे अपने आप को ही सबोटाज करना, अपने आप को बैड फील करना। तो थर्ड पार्टी निकल जब जाएगी इस सिचुएशन से, जब उनका असर थर्ड पार्टी का जो होल्ड है आपके पार्टनर के लाइफ पे वो जब कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे अकेले भी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। तब तक उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मैंने मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे कनेक्शंस लाइफ में हैं इस एक रिश्ते की वजह से तोड़ दिए, इस एक कनेक्शन की वजह से ख़राब कर दिए। जो एक्चुअल लोग मुझसे प्यार करते थे, मेरी केयर करते थे, उन लोगों को मैंने चोट पहुंचाई है, उनको मैंने दुख दिया है। और तभी ये सारे लोग जिनको इन्होंने हर्ट किया है, वो लोग उनको छोड़ के चले जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अकेले फील करेंगे आपके पार्टनर, ये नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी हो सकती है फाइनेंशियली भी उनको नुकसान कर जाए। फाइनेंशियल अगर कनेक्शन है थर्ड पार्टी के साथ इनका, कई कनेक्शंस में ऐसा होता है कि बड़े बड़े गिफ्ट्स देना, या फिर पैसा उधार में दे देना, या फिर ऐसे ही चलते चलते कुछ पसंद आ जाए थर्ड पार्टी को तो गिफ्ट कर देना। बड़े दिलदार हो सकते हैं कि आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को लेकर। तो उस हिसाब से भी मुझे फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए, लॉस क्रिएट होता हुआ मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई देता है। आपके पार्टनर को ये लॉस जब होगा, जब ये अकेले जब पड़ जाएंगे, जब इमोशनली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, आपकी तरफ बढ़ते हुए, आपकी तरफ रिटर्न आते हुए मुझे दिखाई देते हैं। लड़का भी हो ये लड़की भी हो, दोनों भी कार्ड्स आए हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दिस। सो इमोशनली आपके साथ एक बॉन्ड है उनका, इमोशनली आपके साथ उनका कनेक्शन है, इमोशनली एक बॉन्ड है, प्यार है, केयर है। तो वो सारी चीज़ों का उनको रियलाइजेशन होता हुआ मुझे नज़र आता है आपके पार्टनर को, जब ये सारा लॉस हो जाएगा उनकी लाइफ में। उसके बाद ये लॉस होना गाइज़ उनके लाइफ में ज़रूरी है, तब तक वो आपकी अहमियत को नहीं समझेंगे। ये एक्चुअली उनकी लाइफ में ये रिलेशन जो कार्मिक आया है, ये थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आया है, वो उसी वजह से आया है कि वो आपकी अहमियत समझ सके, वो आपकी रिस्पेक्ट करना सीखे, वो
आपके बिना जी नहीं सकते हैं, या फिर आपके बिना उनको कोई हैंडल ही नहीं कर सकता। और ये सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये रियलाइज़ कराने के लिए ये रिलेशन उनकी लाइफ में आया है। तो एक तरह से आपके लिए ये जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कहूँगी मैं, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ एंड एक्चुअल रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग होता हुआ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर भी काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, और गुजरने वाले हैं, क्योंकि अपकमिंग चेंजेस मैं पूछ रही हूँ। सो काफ़ी ऐसी चीज़ों से गुजरने वाले हैं आपके पार्टनर जहाँ पे उनका दिल टूटेगा, उनका फाइनेंस हर्ट होगा, अकेला फील करेंगे, आपकी अहमियत समझेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं आपके पार्टनर, और उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। जो वनरेबिलिटी थी, जो एक्सेप्टेंस नहीं था, गलती एक्सेप्ट करने की जो ताकत नहीं थी, जो स्टबर्ननेस था, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर रियलाइज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से जो बुरी चीज़ें हैं जो सर्व नहीं करती हैं उनको सारी चीज़ों को हटाकर स्ट्रॉन्ग बनते हुए आपके पार्टनर, कॉन्फिडेंट बनते हुए, एक अलग इंसान बनते हुए, अच्छे इंसान बनते हुए मुझे नज़र आते हैं। साथ ही प्रॉस्पेरिटी भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ये सारी चीज़ें, ये रिलेशनशिप जैसे मैंने कहा उनकी लाइफ में आना ज़रूरी था। और आपके लिए अभी आपके रीयूनियन के भी मैं देखती हूँ, हम देखेंगे कि कब तक हो जाएगा। पर आपके लाइफ में जो है प्लैनेटरी अलाइनमेंट का कार्ड आया है आपके लिए। सो एक योग बन रहा है आपकी लाइफ में, और उनका और आपके रीयूनियन का जो है वो योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कब होगा ये योग वो पूछेंगे हम लोग, पर वो योग बनता हुआ, वो टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्लैनेट सारे आपके अलाइन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उसमें आपका रीयूनियन हो जाएगा। उनके हार्ट चक्र का भी कार्ड आया है। सो उनके हार्ट उस वक्त जब रियूनियन होगा ना गाइस, तो उनका हार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, बहुत चोटें खाई हुई होंगी। तो आपको उनको सपोर्ट भी करना है, उनको आपको हैंडल भी ठीक तरह से करना है, अपना समझ के उनको वापस ले लो, ताने वगैरह नहीं मारना, ओके। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ में सीखना उनको ज़रूरी था। आपको भी सेपरेट होके काफ़ी सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी था। तो जब वो लौट आएंगे तभी एक उनकी तरफ थोड़ा सा एटीट्यूड अपना हल्का रखना, उनको संभाल लेना। उनका हार्ट चक्र काफ़ी इम्बैलेंस्ड होगा, काफ़ी ओवर एक्टिव हो सकता है, तो उसको बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। और आपके हार्ट चक्र को भी जब तक वो लौट नहीं आते तब तक बैलेंस कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए गाइज़, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपकी लाइफ में लोटस का भी कार्ड आया है। सो न्यू बिगिनिंग्स आते हुए भी इस रिश्ते को दिखाई देते हैं मुझे। नए सिरे से रिश्ता स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है, नई तरह से एक नई बिगिनिंग दिखाई देती है आप दोनों के रिश्ते के लिए। इमोशनल लॉस भी गाइज़, ये सारे ऐसे धोखा देने वाले जो रिश्ते भी होते हैं ना गाइज़, काफ़ी चीज़ें लाइफ में सिखा जाते हैं। तो वैसे ही होने वाला है, और उस वजह से आपकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं ये अपकमिंग चेंजेस जो हमने पूछे हैं वो कब तक आएंगे। मैं 6 महीने तक ही पूछ रही हूँ गाइस, ज़्यादा नहीं पूछ रही हूँ। उसके आगे का ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, 6 महीने तक ही देखते हैं। और अगर 6 आ जाए तो फिर 6 के बाद कभी भी हो सकता है, 6 या फिर 6 के बाद कभी भी हो सकता है। 6 ही आया है। आई वॉज फीलिंग, इसलिए मैंने आपको कहा ये चीज़ 6 आया है। तो ये जो धोखा देने वाला पीरियड है गाइस, ये जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट, ये योग जो आने वाला है वो 6 महीने के बाद आएगा, 6वें महीने में या फिर 6 महीने के बाद आएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ों को बिल्डअप होने के लिए भी टाइम लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो आप उतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि इमोशनल जो चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, वो हील होने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपका सारा चीज़ जो है ये 6 महीने के बाद या फिर 6वें महीने में ज़रूर ठीक हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। वो योग भी बन रहा है आपका न्यू बिगिनिंग का, आपके रीयूनियन का। सो ये था रीडिंग। जिन्होंने ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया था, आई नो थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कार्ड जा रहे हैं, बट जितना टाइम लगेगा गाइज उतना मच्योर बनेगा रिलेशनशिप, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा रिलेशनशिप। सो डोंट वरी अबाउट इट।
ये था रीडिंग जिन्होंने ब्लू हार्ट चूज़ किया था। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही मैं प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ कि आपका जल्द से जल्द रीयूनियन हो जाए और थर्ड पार्टी जो आपके लाइफ में है वो हट जाए कम्प्लीटली। इसके लिए मैं प्रेयर्स भी कर रही हूँ। तो अगर आपको फील हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है उस प्रेयर्स के साथ, तो उसके लिए थैंक यू फॉर प्रेयर्स या फिर कनेक्टेड टू द प्रेयर्स, ये कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशन हो जिस पर मैं जनरल रीडिंग का वीडियो बना सकूं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। ऑल्सो गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। ऑल्सो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.